चैप्टर नंबर 13, एक्सरसाइज नंबर 13.1, लिमिट्स। लिमिट्स में हमने सिंपल लिमिट वाले क्वेश्चन कर लिए। उसके अंदर चाहे वो टाइप 1 के क्वेश्चन हो या टाइप 2 के क्वेश्चन हो, 0/0 वाले, दोनों कैटेगरीज हमने कर ली। आज जो क्वेश्चन हम सीखने जा रहे हैं उसके अंदर क्या होगा कि आपको एक फंक्शन दिया जाएगा, पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन का क्या मतलब है? किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से लेस देन कोई वैल्यू होगी, फंक्शन होगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू पे कोई और फंक्शन होगा। जैसे कि मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 23 एनसीईआरटी बुक से। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक ही क्वेश्चन बहुत है टॉपिक को समझाने के लिए। लिखा है f(x) इज इक्वल्स टू 2x + 3 जब x लेस देन इक्वल टू 0, और f(x) इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ x + 1 जब x ग्रेटर देन 0। मतलब 0 और 0 से छोटे के लिए तो 2x + 3 रहेगा, और 0 से बड़े के लिए 3 टाइम्स ऑफ x + 1 रहेगा। उसने हमारे से ये कहा, ध्यान से समझो, उसने हमारे से ये कहा कि हमें लिमिट x टेंड टू 0 f(x) निकालनी है और लिमिट x टेंड टू 1 f(x) निकालनी है। सर, इस तरीके से अगर वो आपको पीस वाइज फंक्शन दे दे और आपसे कह दे कि आपको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट निकालनी है या चेक करनी है, तो हम इसको जो करते हैं उसका प्रोसेस ये है कि हम पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, LHL और RHL। ये जो कंसेप्ट है LHL RHL का, ये क्लास 12th में भी यूज होगा। क्लास 12th में एक चैप्टर आएगा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, चैप्टर नंबर 5। वहां हम इस प्रोसेस का यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और वहां एक चीज और बढ़ जाती है बस। वहां पर 3 चीजें हो जाती हैं, यहाँ पर 2 ही रहती हैं, LHL RHL। वहां एक चीज और एक्स्ट्रा एडिशनल बढ़ जाती है, वो वहीं की बात वहीं करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो आपसे कहा गया ये फंक्शन है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 निकालनी है पहले f(x), और एक बार लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f(x) निकालना है। तो पहले मैं समझ लो एक तरीके से फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं। इसके अंदर 2 क्वेश्चन है, एक बार 0 पे और एक बार 1 पे। अब 1 मिनट के लिए समझ लो, पहले लिखना मत। ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे 0 है। h कोई एक बहुत छोटी वैल्यू है जो 0 को अप्रोच करती है हमेशा, लगभग 0.00001। क्या कहा मैंने? h इज वेरी स्मॉल वैल्यू विच अप्रोचेस टू 0, लगभग 0.00001। जैसे आप लोग फिजिक्स में करते हो ना, डेल एक्स पढ़ाते हैं फिजिक्स के टीचर, कुछ डेरिवेशन वो आपसे कहेंगे डेक्स है। हाँ, कि वो जो है 0 के होती है, dx कह लो या डेल कह लो, dx 0, क्योंकि वो एक बहुत छोटी वैल्यू है। चाहे आप dx से कर लो इसे, चाहे भी है कि बहुत छोटी वैल्यू, लगभग नेग्लिजिबल वैल्यू। पढ़ाते हैं फिजिक्स के टीचर, आया होगा कहीं ना कहीं, आपको याद नहीं आ रहा कुछ बच्चों को। अगर मान लीजिए h एक बहुत छोटी जो कि 0 को अप्रोच कर रही है, तो अगर मैं 0 में से कुछ माइनस, तो हम बात कर रहे थे लिमिट हम निकाल रहे हैं
0 पर चेक करनी है हमें। तो नंबर लाइन पर यदि हमारे पास 0 ये है और h कोई एक बहुत छोटी वैल्यू है जो 0 को अप्रोच कर रही है, लगभग 0.0001, तो अगर हम 0 में से h माइनस करते हैं तो हम उसके लेफ्ट में आ जाएंगे, और अगर हम h प्लस करते हैं तो हम उसके राइट में आ जाएंगे। ठीक है जी। तो राइट का मतलब है 0 प्लस h। 0 मतलब वो पॉइंट A जहां पर आप लिमिट निकाल रहे हो। मान लीजिए आप 1 पे निकाल रहे हो, तो राइट लिमिट का मतलब 1 प्लस h। लेफ्ट कहाँ निकलेगी? 1 माइनस h। समझ आ गई इतनी बात? यस सर। अब देखो वर्किंग प्रोसीजर क्या है, ये तो हमने सीखा लेफ्ट राइट में करते क्या है। एक तरफ मैं निकाल रहा हूं लेफ्ट हैंड लिमिट और एक तरफ मैं निकाल रहा हूं राइट हैंड लिमिट। मर्जी आपकी है, आप बीच में लाइन खींच के कर लो, या पहले लेफ्ट निकाल लो बाद में राइट निकाल लो, या आपकी अपनी इच्छा है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। जी हाँ। तो आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू, हाँ जी कहाँ पे निकालना चाह रहे हैं आप लिमिट? किस पॉइंट पे लिमिट निकालना चाह रहे हैं भाई? 0 पे। 0 पर। तो आप लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव fx। ये जो नेगेटिव लगाया ना मैंने 0 के ऊपर, ये इंडिकेट करता है कि लेफ्ट लिमिट की बात हो रही। क्या इंडिकेट करता है ये? लेफ्ट लिमिट की बात हो रही है। राइट हैंड लिमिट में लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव fx। अच्छा, अगर बाई चांस हम 0 पे ना निकालते 1 पे निकालते तो क्या लिखते हम यहाँ पे? 1 माइनस। हाँ जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव fx और लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव fx। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई सबको? यस। अरे हर क्वेश्चन में ये लिखना है, हर क्वेश्चन में ऐसे लिखना है। इसके बाद इक्वल में लिखेंगे आप लिमिट h अप्रोचेस टू 0। सर आप चाहे लिमिट चेक कर रहे हो 1 पे, चाहे 2 पे, चाहे 1000 पे, चाहे 10,000 पे, चाहे 0 पे, चाहे -1 पे, h 0 को ही अप्रोच करेगा। h की लिमिट कभी चेंज नहीं होने की। आप इसे हमेशा ऐसे लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0। 1 नहीं आएगा यहाँ कभी भी, 2 नहीं आएगा, किसी नंबर पे चेक कर रहे हो वो नहीं आएगा, h हमेशा अप्रोचेस टू 0 ही रहेगा, बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल वैल्यू विच अप्रोचेस टू 0, इसीलिए 0 ना। यहाँ तक ओके? हाँ जी, यहाँ तक ओके? यस सर। यस सर। बस अब मुझे Yes, एक sir. छोटी सी बात सोच के बता दो, देखकर आपके सामने बोर्ड पे सब कुछ लिखा है कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर आप लेफ्ट लिमिट के लिए यूज करेंगे, यानी कि वो 0 से छोटा है। भाई आप 0 पे चेक कर रहे, तो पहले हम इसे यहाँ लिख देंगे f ऑफ 0 माइनस h, और यहाँ लिख देंगे f ऑफ 0 प्लस h। अगर 1 पे चेक करते तो 1 माइनस h, और अगर 2 पे चेक करते तो 2 माइनस h। क्लियर है भाई इतनी बात? 1 माइनस h और 2 माइनस h, ये आ गया हमारे पास। सर आप बताइए ऐसा कौन सा फंक्शन है इन दोनों में से जिसमें x 0 से छोटा है? क्योंकि 0 माइनस h का मतलब 0 से छोटा है या 0 से बड़ा? 0 से छोटा। सर 0 छोटा। से छोटा। कौन से फंक्शन में x 0 से छोटा है, जरा देख के बताओ, पहले में या दूसरे में? पहले में। सर पहले वाले में। सर पहले। बिल्कुल ठीक। तो फंक्शन तो लेंगे भाई पहले वाला, फंक्शन तो लेंगे पहले वाला। जहां x आ रहा ना वहां पर क्या लिखेंगे?
0 माइनस एच, मतलब ट्वाइस ऑफ 0 माइनस एच प्लस 3। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर ऐसा क्यों? यार एक बात बताओ, ये तो छोटे बच्चे भी जानते हैं कि अगर एफ एक्स 2x प्लस 3 है और मुझे f2 निकालना है तो मैं x की जगह 2 ही तो रखूंगा। अगर मुझे f4 निकालना है तो मैं x की जगह 4 ही तो रखूंगा। तो अगर मुझे f ऑफ 0 माइनस एच निकालना है तो मैं वहां 0 माइनस एच ही तो रखूंगा। नहीं समझ में आई बात? यस सर, आ गई। तो आ गई। फंक्शन उतारा ये वाला यहाँ पे, बस x की जगह पर ये पुट कर दिया जो यहाँ लिखा है। अब इस पे आ जाते हैं एक बार, ये बुरा ना मान जाए, इसे भी साथ साथ लेके चलो। 0 प्लस एच, 0 प्लस एच बोले तो 0 से छोटा है या बड़ा? बड़ा। 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 अब 0 से बड़ा कौन से फंक्शन में है? 3 into x फर्स्ट में, सेकंड में? 3 into x plus सेकंड। में। सेकंड में। फंक्शन तो उतारेंगे ये वाला, लेकिन जहां जहां आ रहा है x वहां वहां क्या लिखेंगे? ओ नहीं है ये, 0 plus h। 0 ओ बता रहे इसे अंग्रेज हो रहे यहाँ, अंग्रेज चले गए तुम्हें छोड़ के यहाँ। भैया वो बाइनरी में बोलते हैं, यहाँ नहीं बोलते। बाइनरी में भी 0 ही बोल रहे हैं अब तो। सॉरी, कौन सॉरी? सॉरी तुम्हारे में से कोई? सब जाग रही यहाँ। चलिए जी, यहाँ तक ओके भाई? यस सर। यस सर। यार अब इसके बाद लिमिट निकालनी तो सबको आती है, तुम्हें रख दो h को 0, रखो भाई h को 0। तो यहाँ क्या मिला? 0 इंटू 2 0, 0 प्लस 3 3। इधर भी रखो लिमिट, क्या मिला? 3 12। 3 12। 12 कैसे भाई? सर सॉरी 3। सॉरी बहुत हो रही है आज, जागो भाई सब। लेफ्ट लिमिट भी 3, राइट लिमिट भी 3। तो आप कहेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स की जो वैल्यू आ गई वो यही आ गई जो वैल्यू निकल कर आई। बाई चांस अगर ये दोनों सेम ना आते, सुन लो ध्यान से, ये आता 3 और वो आ जाता 2 या कुछ और नंबर सेम ना आते, तो आप लिखते हैं सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL, so limit does not exist at x equal to 0। क्या लिखते हैं? लिमिट does not exist at x equal to 0। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो भाई। अच्छा, एक बात और पूछना चाहता हूं मैं आपसे। अगर मान लीजिए मैं इसी क्वेश्चन में 1 पे लिमिट निकालता हूं तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स बराबर लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच, f ऑफ 1 माइनस एच। आप बताइए सर 1 माइनस एच 1 से छोटा या 1 से बड़ा? 1 से छोटा। छोटा। 1 से छोटा, बड़ा। 1 माइनस एच 1 से बड़ा है, ये कह रहा सिद्धार्थ 1 से बड़ा है। हाँ जी, 1 माइनस एच 1 से छोटा है, बड़ा नहीं है। ठीक है जी। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ 1 माइनस एच 1 से छोटा तो है लेकिन स्लाइटली छोटा है, स्लाइटली, क्योंकि आप ये देखो h इज वेरी स्मॉल वैल्यू, 0 नहीं है, वो अप्रोचेस टू 0 है, मतलब बहुत छोटी वैल्यू है, 0.00001। नहीं, तो आप 2 0 लगा लो, चाहे 4 0 लगा लो, चाहे 10 0 लगा लो, फिक्स वैल्यू क्यों होती है इसकी? मैं कह रहा हूँ इट इज वेरी स्मॉल वैल्यू, अप्रोचेस टू 0, कुछ भी हो सकती है। तो अगर मैं 1 में से 0.00001 को माइनस कर दूं
तो कितना आएगा लगभग, कितना आएगा 0.9999 आ जाएगा। वो 0.9999 जीरो से छोटा है बड़ा, बड़ा। जीरो से छोटा है बड़ा, जीरो से बड़ा है वो। मैं जीरो पे क्यों देख रहा हूं, मुझे क्या जरूरत पड़ी जब मैं 1 पे लिमिट निकाल रहा, मैं जीरो को क्यों छांट रहा हूं? क्योंकि सर मेरा फंक्शन जीरो पे डिफाइंड दिया है। मुझे तभी तो पता चलेगा कि इन दोनों में से लेना कौन सा है। भाई 1 माइनस एच आ गया, अगर यहाँ पे जीरो की जगह 1 होता तो मुझे साफ पता होता कि भाई 1 से छोटे पे ये लेना है, 1 से बड़े पे ये लेना है। लेकिन फिलहाल यहाँ 1 नहीं है, यहाँ जीरो है। फंक्शन लेकर रखा है जीरो पे, लिमिट निकलवा रहा है 1 पे। तो आप मुझे ये बताइए, जब 1 पे लिमिट निकलवा रहा है तो आप 1 की लेफ्ट लिमिट के लिए पहला फंक्शन यूज करेंगे जो जीरो से छोटा है, या दूसरा फंक्शन यूज करेंगे जो जीरो से बड़ा है? सर दूसरा। सर जीरो से बड़ा है। हाँ यूज करेंगे क्योंकि वो जीरो से बड़ा है। भाई लगभग 1 माइनस एच जीरो से बड़ी वैल्यू है, 1 से थोड़ी सी छोटी है, तो इसका मतलब जीरो से तो बड़ी है ना। तो 1 पे जब आप लिमिट निकालोगे ना तो उसकी लेफ्ट में भी दूसरा ही फंक्शन यूज होगा और उसकी राइट में भी दूसरा ही फंक्शन यूज होगा, क्योंकि 1 माइनस एच ग्रेटर देन जीरो है, 1 प्लस एच तो 1 से भी ग्रेटर है, तो जीरो से तो ग्रेटर है ही। तो इसका मतलब उसकी लेफ्ट और राइट दोनों में हम दूसरा फंक्शन यूज करेंगे। कैसे? ऐसे लिमिट एक्स अप्रोच एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ 1 माइनस एच, ये वाला फंक्शन ले रहे जी। 3 एक्स की जगह लिखा 1 माइनस एच प्लस 1, एच को जीरो रख दिया, 3 2 जा कितना आ गया भाई? 6 आ गई वैल्यू। जरा इसकी राइट हैंड लिमिट निकालना, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स बराबर, लिखने का तरीका वही, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ, हाँ जी एफ ऑफ 1 प्लस एच, क्या लिखेंगे? एफ ऑफ 1 प्लस एच। कोई दिक्कत नहीं है सर, फंक्शन उठा लो दूसरे वाला, ये वाला 1 प्लस एच लिख दो एक्स की जगह, 1 प्लस एच प्लस 1, एच को जीरो रख दिया, ये भी कितना आ गया? वो भी 6, ये भी 6। लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी? सर करेगी। सर करेगी। करेगी। और उसकी जो वैल्यू आएगी लिमिट एक्स टेंड टू 1 एफ एक्स की, वो यही आएगी 6। आंसर चेक करना जरा क्या दिया है। चेक आंसर प्लीज फॉर बोथ x approaches to 0 fx, x approaches to 1 fx। परफेक्ट आ गए जी दोनों आंसर। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको 2-4, वो नोट करिए कौन कौन से आपको आज ट्राई करने हैं, सिर्फ ट्राई। कल मैं आपको मॉड्यूलस वाले सिखा दूंगा, कल खत्म हो जाएगा ये चैप्टर में। लिखिए, एक तो क्वेश्चन 23 रिपीट करना है अपने आप बिना देखे, क्वेश्चन 24 करना है ट्राई, 28 ट्राई करना है, और 29 ट्राई करना है, बस। ठीक है जी, ओनली दीज क्वेश्चंस। और अगर किसी का आरएस में से कुछ रहता हो जो मैंने कल दिए थे एग्जांपल्स, ट्राई टू कंप्लीट दैट एग्जांपल्स आल्सो। होमवर्क क्लियर हो गया सभी को? यस सर। Yes, sir. ओके स्टूडेंट्स।